हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 73 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं और आज इसमें हम विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। वर्कशीट की शुरुआत में ज्ञान अपनी बहन जिज्ञासा से पूछता है कि मेरे एक मित्र ने तपेदिक होने पर यानी कि टीबी होने पर 3 महीने की छुट्टी ली थी, यानी 3 महीने तक वो स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसको टीबी हो गई थी। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम जब बीमार होते हैं तो हम तो 2, 4, 5 दिन के बाद सही हो जाते हैं, स्कूल आने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या बीमारियां भी अलग अलग तरह की होती हैं? मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते। तो ये सारी बीमारियां जो है, चाहे वो थायराइड हो, कैंसर हो, टीबी हो, ये काफ़ी लंबे टाइम तक बीमारियां चलती हैं ये, और इसके कारण हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, हमारे हेल्थ को बहुत ही बैडली इफ़ेक्टेड करते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल या जीवन पर्यंत रहते हैं ना। अगर आपने आसपास में देखा होगा कोई कैंसर का मरीज हो या कोई टीबी का हो, तो फिर आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबा इनका ट्रीटमेंट चलता है, ये बीमारी जल्दी सही नहीं होती। तो ऐसी बीमारी जो लंबे अवधि तक रहती है, लंबे टाइम तक रहती है, उनको दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आँख आना, ये सारी ऐसी बीमारी हैं जो 2 दिन 4 दिन है ना, कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए हमारे शरीर में रहती हैं। यहाँ लिखा हुआ वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, इनको बोलते हैं तीव्र रोग, यानी कम टाइम के लिए आती हैं और फिर इंसान जल्दी सही भी हो जाता है। यह रोग हमारे शरीर को अस्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते चूँकि कम टाइम के लिए आती हैं, तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कैंसर, टीबी, थायराइड, इन सब में काफ़ी टाइम लगता है, तो शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अब आगे है, रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाने वाली बीमारी संक्रामक रोग कहलाती है ना। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, और किससे फैलते हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं, इनके द्वारा ये फैलते हैं। और ये रोगाणु कहाँ होते हैं? तो ये हवा, पानी में होते हैं, या जो बीमार इंसान है उससे ये स्वस्थ इंसान में फैल जाता है। जैसे कि सर्दी जुकाम है इस तरह का, तो उनके कांटेक्ट में हम आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हवा में इनके रोगाणु चले जाते हैं जो सांस के द्वारा हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से ये संक्रामक रोग एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा गया है, मतलब किससे बीमारी होती हैं उस आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है जीवाणु जनित रोग, यानी जो जीवाणु से होते हैं। टाइफाइड, हैजा, तपेदिक है ना, टीबी जिसको बोलते हैं, ये सारे जीवाणुओं से होते हैं। जैसे स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारण सूक्ष्म जीव है, यानी माइक्रोब्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। विषाणु से, जिसको वायरस बोलते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है? जैसे कि कोविड है अभी, है ना, कोविड-19 है, डेंगू है, एड्स, तो ये सारे विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। सार्स भी है, सांस संबंधी बीमारी जो होती है, श्वसन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो ये सारे जो है वायरस से होते हैं। कवक जनित है ना, फंगस के कारण, फंजाई के कारण, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधी है ना, त्वचा के बहुत सारी बीमारियां होती है ना, दाद, जिस तरह से बोलचाल की भाषा में मैं बता रही हूँ, दाद, खाज, खुजली है ना, ये सारी चीज़ें जो है त्वचा में जो होती हैं वो फंगल डिजीज है ना, फंगस से, यानी कि कवक से, कवक जनित रोग कह सकते हैं इसको, यानी कवक से होने वाली बीमारियाँ हैं ये। प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ से बीमारी कौन सी होती है? मलेरिया, कालाजार है ना, ये सारे जो है वो प्रोटोजोन के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ कौन सा है इसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है, और लिशमेनिया जो है उसके कारण काला जार होता है। असंक्रामक रोग, अब ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज कोई एक से दूसरे में थोड़ी फैलती है, नहीं फैलती है, यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैले उनको असंक्रामक रोग कहेंगे। जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है ना, बीपी हाई होना,
और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, कैंसर, मोतियाबिंद, ये सारे ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, यानी किसी के घर में किसी एक को कैंसर है तो दूसरे को होने का कोई चांस नहीं है। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यहाँ संचारित रोग था और यहाँ असंचारित रोग है ना, यानी संचारण का मतलब एक ट्रांसमिशन, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसको संचारण कहते हैं। तो इस तरह के असंक्रामक रोग जो हैं वो संचारित नहीं होते हैं, इसलिए इनको असंचारित रोग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही कार्य नहीं करने से या फिर अल्पोषण, उम्र बढ़ने इत्यादि कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर मधुमेह का कारण डॉक्टर बताते हैं अस्वस्थ जीवन शैली, जिसमें हम बैठ कर सारे दिन काम करते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते, घूमते नहीं, टहलते नहीं, भोजन जो है वो संतुलित नहीं होता है। तो इस सब के कारण मधुमेह की बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। हाई बीपी जो है वो भी कई बार तो अनुवांशिक भी होता है ना, पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो जाता है। और मोतियाबिंद जो है वो तो उम्र बढ़ने के कारण होता है। कई बार अल्प पोषण यानी कि संतुलित भोजन ना हो लो तो उससे भी बीमारी हो जाती है, या फिर कोई ऑर्गन या कोई ग्लैंड आपके शरीर का काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो तो उसके कारण भी ये सारी असंक्रामक रोग हो सकते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों में करता है। सही बात है ये भी कि ऐसा होता है कि जब हमें हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी डेवलप हो रही होती है, हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके लक्षण हमारे शरीर में दिख जाते हैं। जैसे कि सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार, ये सारे कोविड-19 के लक्षण हैं। कोविड-19 के लक्षण तो हम सबको याद ही हो गए हैं, है ना। किसी को हेडेक हो जाए, ज़रूरी नहीं हर बार का हेडेक कोविड-19 ही होगा, लेकिन अगर इस तरह की बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, दस्त लग रहा है, खांसी है, बुखार लगातार आ रहा है, तो फिर हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी की शुरुआत हो गई है, कोई बीमारी डेवलप हो रही है। दूसरा है गले में सूजन या फूलना, घेगा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसका ऊतक खराब कार्य करने लगता है। अब इसमें जैसे घेगा में क्या होता है, मान लो कोई ये इंसान है, उसका ये गला है, तो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है उसकी माल फंक्शनिंग होता है, अच्छे ढंग से काम नहीं करता, जिससे यहाँ पर एक ग्लैंड विकसित हो जाता है जिसको बोलते हैं घेगा रोग, है ना। घेगा रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होता है। फिर आयोडीन का, आजकल तो आयोडीन वाले नमक खाते हैं तो ये बीमारी कम हो गई है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होते हैं उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये तो है कि जहाँ भी जिस भी अंग में हमें कोई बीमारी है तो उसके टिश्यू जो है, उसके जो ऊतक है वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे और तरह तरह के हमारे शरीर में लक्षण प्रकट होने लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीव्र व जीर्ण, ये नहीं हटा दिए, ये नहीं होगा, रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। अब उत्तर है इसका, वे रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। यहाँ में लिख लीजिएगा ऐसे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे सिर दर्द, बुखार, है ना, तो जो कम टाइम में सही हो जाते हैं वे तीव्र रोग कहलाते हैं, जैसे कि सिर दर्द है, बुखार है। वे रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उनको कहते हैं जीर्ण रोग, काफ़ी लंबा जिनका ट्रीटमेंट चलता है, जैसे कैंसर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं और यह कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए। अब उत्तर देखिए इसका, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग हवा से, पानी से पानी से या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे कि एक है कंजक्टिवाइटिस, जो आँख लाल हो जाती है, आँखों में पानी, हम कहते हैं ना बोलचाल के भाषा में आँख आना, फिर कहते हैं बेटे आप स्कूल कुछ दिन मत आओ क्योंकि दूसरे बच्चों को भी ये फैल जाएगा। तो ये कंजक्टिवाइटिस है जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है, ये आप लिख लेंगे पूरा। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये 2 उदाहरण दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं उनको असंक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख दीजिएगा, मोतियाबिंद, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है जो नोवल कोरोना वायरस के कारण होता है। और इसके लक्षण क्या है? सिर दर्द है, खांसी है, बुखार है ना? ये सारे लक्षण अगर हैं तो हम फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर हो गए, और प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से भी अवश्य शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।